बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। हम हर रोज अपने सराउंडिंग में देखते हैं कि कुछ चीजें लिविंग हैं और कुछ चीजें नॉन लिविंग हैं। तो कभी कभी हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी चीज एक स्ट्रक्चर को लिविंग बनाती है और कौन सी स्ट्रक्चर एक चीज को नॉन लिविंग बनाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहता है सेल। एक्चुअलिटी में सेल वो स्ट्रक्चर है जो किसी चीज को लिविंग बनाती है और किसी चीज को नॉन लिविंग बनाती है। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम सेल को समझने से ही करते हैं कि एक्चुअलिटी में सेल होती क्या है। सेल बेसिकली एक एक्वस कंपार्टमेंट होता है जो बाउंड होता है किसी सेल मेम्ब्रेन से और इसका अपना खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है और ये कैपेबल होती है अपने सारे एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करने में। यानी कि कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर जिसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो और अपने सारी वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए, उस स्ट्रक्चर को हम सेल बोलते हैं। और जिस भी थिंग्स के पास में ये सेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो एक लिविंग थिंग होती है, और जिसके पास ये सेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती उसे हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनीथिंग लेस देन ए सेल इज नॉट ए लिविंग थिंग्स। यानी कि जो कोई भी लिविंग थिंग्स है, अगर उसमें सेल नाम की स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है तो वो एक लिविंग थिंग्स नहीं है। सेल का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होने की वजह से और अपने सारे वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करने की वजह से हम सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सो ये तो बेसिक डेफिनेशन है एक सेल की। अब हम सेल के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानते हैं। अब मैं आपको सेल के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। जो सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट है वो रॉबर्ट हुक को जाता है। रॉबर्ट हुक बार्क ऑफ ट्री को स्टडी कर रहे थे और ड्यूरिंग हिज स्टडी उन्होंने कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखी जो एक कंपार्टमेंट की तरह दिख रही थी, और इन्हीं कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल नाम दिया। तो सेल जो एक्चुअलिटी है वो लैटिन वर्ड सेलुला से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। और जैसा कि हमें पता है, बार्क जो प्लांट का पार्ट है वो एक डेड टिश्यू होता है। डेड टिश्यू होने की वजह से जो एक्चुअलिटी में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया वो सेल ना होकर एक सेल वॉल थी। बट रॉबर्ट हुक जो थे वो पायनियर थे इस स्टडी में, इसी वजह से उनको क्रेडिट दिया जाता है कि जो फर्स्ट सेल थी वो डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने की। तो एक्चुअलिटी में रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल डिस्कवर की। डेड सेल डिस्कवरी का क्रेडिट है वो रॉबर्ट हुक को जाता है। फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो एंटन वॉन ल्यूवेनहुक को जाता है। इन्होंने 1674 के अंदर सबसे पहले एक लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया। ही एक्चुअली डिस्क्राइब्ड ए लाइव सेल इन 1674। 1674 के अंदर इन्होंने जो सेल्स डिस्कस की थी या जो सेल इन्होंने स्टडी की थी वो बहुत सारी सेल्स थी, जस्ट लाइक स्पाइरोगायरा एक एल्गा था जो इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया। ये पॉन्ड वाटर पे काम कर रहे थे। पॉन्ड वाटर के अंदर एल्गा प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होता है, इसी वजह से इन्होंने जो फर्स्ट सेल डिस्कवर की वो एक स्पाइरोगायरा थी। इसी के साथ इन्होंने कुछ बैक्टीरियल सेल डिस्कवर की। इवन इन्होंने ह्यूमन स्पम्स पे भी स्टडी किया और ह्यूमन स्पम सेल्स को भी डिस्कवर किया। एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने जितनी भी सेल डिस्कवर की उनके लिए कलेक्टिवली एक वर्ड यूज किया जिसको हम एनिमल्क्यूल्स बोलते हैं। एनिमल्क्यूल्स का मतलब होता है ए लिटिल एनिमल, क्योंकि जितनी भी सेल इन्होंने डिस्कवर की थी वो सारी छोटी छोटी सेल्स थी और इसी की वजह से इन्होंने इस सेल को कलेक्टिवली एनिमल्क्यूल्स नाम दे दिया। एंटन वॉन ल्यूवेनहुक और रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरीज की वो अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप की हेल्प से की। उस टाइम पे इन्होंने जो माइक्रोस्कोप डिजाइन किए थे वो इतने ज्यादा वेल डेवलप नहीं थे, उतनी अच्छी रिजोल्यूशन पावर नहीं थी। कुछ टाइम के बाद में एक बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप्स डेवलप हुए और माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट के साथ साथ सेल्स की एडवांस डिस्कवरी भी स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया 1831 के अंदर। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के कंटिन्यूएशन में ही हम दो साइंटिस्ट को स्टडी करते हैं जिन्होंने एक सेल थ्योरी को प्रपोज किया।
1838 के अंदर मैथिस क्लेडिन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने कुछ प्लांट्स पे स्टडी किया। वो प्लांट्स पे स्टडी करके उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं और यही सेल्स एक प्लांट का टिश्यू बनाती हैं। उसके बाद में 1839 के अंदर थियोडोर स्वॉन, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनिमल्स पे स्टडी किया और एनिमल पे स्टडी करके उनका भी जो रिजल्ट था वो स्क्लेडियन के सिमिलर था। उन्होंने भी ये बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं। उसके साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जितनी भी एनिमल सेल्स हैं वो एक आउटर मेम्ब्रेन से कवर होती हैं, जिसको आज हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन से कवर होती हैं, जिसे आज हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। थियोडोर स्वॉन ने एनिमल सेल के साथ साथ कुछ प्लांट सेल्स को भी स्टडी किया और उन्होंने ये देखा कि जितनी भी प्लांट सेल्स होती हैं उनके आउटर मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसको उन्होंने सेल वॉल का नाम दिया। और इन्हीं दोनों साइंटिस्ट की जो फाइंडिंग्स थी वो मोर और लेस बिल्कुल सिमिलर थी और इसी सिमिलरिटी के कारण इन दोनों ने सेल थ्योरी प्रपोज किया। और सेल थ्योरी में इन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने होते हैं और सेल ही वो स्ट्रक्चर है जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करके देती है। स्क्लेडियन और स्वॉन ने जो सेल थ्योरी प्रपोज की उसका एक मेजर ड्रॉबैक रहा। स्क्लेडियन और स्वॉन ये चीज कंफर्म नहीं कर पाए कि नई सेल्स कैसे फॉर्म हो रही हैं। They failed to sum up how new cells are formed. सेल थ्योरी का जो मेजर ड्रॉबैक था उसको कंसर्न्स में लिया रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया जो कि था ओमिनस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब है कि जो नई सेल्स हैं वो एक्चुअलिटी में प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से रुडोल्फ विर्चो ने एक नई सेल थ्योरी प्रपोज की, जिसे आज हम मॉडर्न सेल थ्योरी का नाम देते हैं। मॉडर्न सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक्चुअली में सेल से मिलकर बने हैं और उनके सारे फंक्शन सेल ही परफॉर्म करती है। और इसके साथ साथ में उन्होंने जो नई चीज ऐड की वो ये थी कि जितने भी नई सेल्स हैं वो एक्चुअली में प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलप होती हैं। सो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो एज ए नीट एस्पिरेंट हमें पता होना चाहिए। अब हम अपने चैप्टर को फर्दर फॉरवर्ड करते हैं और कुछ नई चीजें सीखते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना हुआ है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्चुअलिटी में एक सिंगल सेल से बने होते हैं। इनके अंदर ये सिंगल सेल इनके सारे फंक्शंस परफॉर्म करके देती है और इनकी स्ट्रक्चर को भी मेंटेन रखती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं बैक्टीरियाज। जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है अपने ग्लोब पे वो सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा जितने भी प्रोटिस्ट हैं वो भी सारे यूनिसेलुलर हैं। इसके अलावा कुछ फंगस भी यूनिसेलुलर होती हैं लाइक ईस्ट। सो ये कुछ ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से बने हुए हैं जिन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल से बना हुआ है तो उसे हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। इफ एनी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स देन वी कॉल देम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम हैं, वी ह्यूमंस आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नाउ अब हम सेल्स के टाइप्स को स्टडी करते हैं। बेसिकली जो सेल्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड अदर इज द यूकैरियोटिक सेल्स। सो इन सेल्स के बारे में हम कुछ चीजें फर्दर डिस्कस करते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इसमें सबसे पहला जो वर्ड है प्रो, उसका मतलब होता है प्रीमिटिव। और जो कैरियोटिक वर्ड है ये कैरियन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि ये वो सेल्स हैं जिनके पास प्रीमिटिव न्यूक्लियस होता है।
इन सेल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रोकैरियोटिक सेल्स आर those cells which do not have well defined nucleus. यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब है कि एक ऐसा न्यूक्लियस जो किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है। यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके अंदर एब्सेंट होती है। बट जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इसके अंदर जो यू वर्ड है इसका मतलब होता है ट्रू, और जो कैरियोन है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि ये वो सेल्स हैं जिनके पास में ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो इन सेल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स आर दोज सेल्स विच हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब है कि एक ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड हो, उस तरह की सेल को हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं।